प्रदेश भर के नवनियुक्त शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नई स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान करते हुए अन्य सभी विद्यालयों के विकल्प खोलने की मांग की गई। शुक्रवार को नवनियुक्त शिक्षकों के एक नए प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी भोपाल पहुंचकर नई स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान करते हुए अन्य सभी विद्यालयों के विकल्प खोलने की मांगों को लेकर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय विभाग लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नवनियुक्त शिक्षक संघ की तरफ से रंजीत गौर, मीना लोधी, अजय रझारिया, कमलेश चौरसिया, अमजद खान सहित अन्य नवीन शिक्षकों का कहना है कि पूर्व में नवनियुक्त शिक्षकों को 2022 में सभी विद्यालयों के ऑप्शन खोले गए थे। उसी तरह इस बार लंबे समय बाद स्थानांतरण नीति आई है। हम सभी शिक्षक अपने घरों से कई किलोमीटर दूर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं एवं किसी के छोटे बच्चे हैं तो कोई अपने बीमार माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा, जिसके चलते उन्होंने नई स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान करने की मांग की। हम अपने सास ससुर के पास नहीं रह पा रहे, इतने बुजुर्ग हैं कि वो कुछ काम नहीं कर पाते, हम उनकी सेवा तक नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो अभी ये आई है स्थानांतरण नीति, इसमें शिथिलता प्रदान की जाए ताकि हम लोगों को भी मौका दिया जाए और हम लोग भी अन्य सीएम राइज और भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सेना की मदद के लिए आगे आया है। ट्रक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश की 7.5 लाख ट्रक सेना की परिवहन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की अनुमति मिलते ही उन्हें सेना की मदद से रवाना कर दिया जाएगा। पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की आतंकियों पर कार्रवाई से बौखलाहट के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिससे हमारे डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 ने नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सेना की मदद के लिए आगे आए हैं। ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने ड्राइवरों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी है। प्रदेश में 7.5 लाख के करीब ट्रक रजिस्टर्ड है, जो कि एसोसिएशन से सीधे जुड़े हैं। सब देश की आन बान शान के लिए हमारी सेनाएं दिन रात वहाँ युद्ध कर रही है। उनका कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक तैयार करके हमने खड़े कर रखे हैं। हमारे चालक भाइयों को हमने बोला कि 24 घंटे गाड़ियों पर रहे। सेना के माल परिवहन करने के लिए सेना को जिस तरह की जरूरत होगी, प्रधानमंत्री जी को देश के ग्वालियर के भितरवार विकासखंड के ग्राम मोहनगढ़ गांव से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपने ही बचपन के दोस्त की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसे जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का पति रोजगार के सिलसिले में दीपावली के बाद हरियाणा चला गया था। उसके बाद उसका दोस्त आरोपी गोविंद कुशवाहा पीड़िता के घर पर आने जाने लगा, जहां दिसंबर 2024 में एक दिन उसने महिला को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि आरोपी गोविंद कुशवाहा ने अपने 4 महीने तक अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरन संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। जब उसके पति 12 अप्रैल 2025 को वापस लौटे तो उसने पूरी आपबीती बताई। बदनामी के डर से दंपति ने तत्काल रिपोर्ट नहीं की, लेकिन अब साहस जुटाकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर गुरुवार देर रात को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मतलब हमारे पति को दोस्त था तो गोविंद कुशवाहा, तो वो ऐसा मतलब आप जाकर रहे तो घर पे तो जी वहाँ चले गए थे हरियाणा काम करे हुआ के बाद वो अकेले में आओ
एक दिन रात में सो मतलब आके बाद में मान भाई संबंध बनाए तो 5 महीना से प्रेग्नेंट है। 4 महीना तक आत रहा वो और मतलब डरन की वहाँ में जान से मारवे की धमकी दी थी। सुबह को वजह से हमने कुछ कही नहीं थी, बदनामी की वजह से पल्ले दिन हमने अपने पति को बताई, बाद में आए घर है तो दिन ने मतलब सुबह हमें संग लेकर फिर तब थाने आए। दरअसल कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर बटनगर तहसील में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई समाजसेवी नारायण यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। यहाँ मशीनों से लेकर शराब, जमीन, रोड की कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए नारायण टैक्स देना पड़ता है। वहीं इस टिप्पणी से आहत होकर नारायण यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 10 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भेजा है। सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जीतू पटवारी ने समाजसेवी नारायण यादव पर बिना तथ्य व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, इसलिए जीतू पटवारी को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। एडवोकेट ने बताया कि नारायण यादव सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई को यादव महासभा के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष सहित कई अहम पदों पर आसीन हैं। देखिए जी, श्री जीतू पटवारी जो एक शिक्षित व्यक्ति हैं और प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत हैं, बड़नगर की जनसभा में उन्होंने सार्वजनिक मंच से आम जनता के बीच श्री नारायण यादव, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भ्राता हैं, के विरुद्ध कई अनर्गल टिप्पणियां की। उन्होंने शुरुआत की उज्जैन पुलिस ने शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल उज्जैन में 150 से अधिक पुलिसकर्मियों, घुड़सवारों, कमांडो और महिला पुरुष पुलिसकर्मियों की भागीदारी ने यह स्पष्ट किया है कि पुलिस शहर की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जहां शहर के तोपखाना से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नलिया बाखल, बेगमबाग, महाकाल लोक द्वार होते हुए चार धाम पहुंचा। इस दौरान एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सीमा पर सेना और शहर में पुलिस द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समन्वित प्रयास है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी आवश्यक है, ताकि शहर का माहौल खराब न हो। वहीं जुमे की नमाज को देखते हुए यह फ्लैग मार्च और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही आम लोगों से शांति की अपील की जा रही है। उज्जैन जिले के बड़नगर में शांति व्यवस्था बरकरार रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसके माध्यम से लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस फ्लैग मार्च में एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अशोक पाटीदार, तहसीलदार माला राय और रेवेन्यू इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह पवार सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया, जिसमें डाबरी चौक, जूना शहर, गेंदा बावड़ी आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए शहर में अमन और शांति का संदेश दिया गया। इस दौरान नगर के आमजनों ने पुष्प वर्षा कर फ्लैग मार्च का स्वागत किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता को सुरक्षा का एहसास कराना है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन शहर की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति ने शहर में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। थाना बड़नगर में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा साहब के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय देहात श्री मयूर खंडेलवाल साहब के निर्देशानुसार थाना बड़नगर के स्टाफ के साथ एसडीओपी साहब श्री एमएस परमार साहब, एसडीएम साहब श्री धीरेन्द्र पाराशर साहब और तहसीलदार श्रीमती माला राय, इनके हमरा होकर थाना बड़नगर द्वारा पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी हमलों को विफल किया। जम्मू और पठानकोट पर आत्मघाती ड्रोन हमले की गए, जिसमें पाकिस्तान के ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। इसके साथ ही भारतीय एयर डिफेंस ने पठानकोट में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भी
मार गिराने की जानकारी दी। जाबाज सैनिकों को बल प्रदान करने के लिए उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रात 2 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ कर भव्य आरती की। यह आयोजन उज्जैन के शहीद पार्क स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के बाहर हुआ, जहां हिंदू कार्यकर्ताओं ने सेवा की भावना के साथ और पाकिस्तान को जड़ से मिटाने की प्रार्थना की। कार्यकर्ता अंकित चौबे ने कहा कि हनुमान जी बल के देवता है और हमने उनके माध्यम से सैनिकों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना की है। हम बाबा महाकाल से भी कामना करते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान इस संघर्ष से मिट जाए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।